Welcome to all viewers. I am Ravikant. Today I will teach class 4th subject English Marigold. Book name is Marigold and chapter number is 4. Chapter number is 4. And here chapter name is The Little Fir Tree. The Little Fir Tree. Little means small, and fir tree means pine tree, Pine, pine tree. Okay, meaning in Hindi devdar, and small means छोटा. Small means छोटा. एक छोटा सा ट्री होता है जो ऊपर से नुकीला है, उसकी पत्तियां बहुत नीडल्स जैसी हैं. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. First, I will brief this chapter. One day, a magician named Seti got under a heavy rainfall. He took shelter under a beautiful fir tree. Being thankful, he asked the fir tree that he would grant its 4 wishes. So it wished for green leaves like other trees because he did not like his own leaves. Next morning, its wish was granted, but soon a goat ate all the green leaves. Now the fir tree wished for gold leaves, but some thieves stole the gold leaves. Now he wished to have glass leaves because men do not steal them. However, wind blew strongly and it broke all the glass leaves. Finally, the fir tree wanted to have its old needle like leaves, and it was overjoyed to get them. This is the brief of this story, The Little Fir Tree. One thing here, I will provide this complete tutorial part 1 or part 2, and there is the audio file in description link and question answer also. So please you watch this video till the end. Okay, The Little Fir Tree. Seti is a name. Seti is a name. Okay, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और अंत तक आपको देखना है. ध्यान से समझिएगा. इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी करेंगे और उसके साथ हिंदी अर्थ भी बताते जाएंगे. ठीक है. शेट्टी द मैजिशियन was returning home. Shetty the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. Rain मतलब सबको पता है ना. वेरी गुड. बारिश. Rain means बारिश. It rained heavily. Shetty looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. इसका मीनिंग देख लेते हैं अभी. शेट्टी द मैजिशियन वॉज रिटर्निंग होम. शेट्टी जो ये आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये जो शेट्टी है, ठीक है, मैजिशियन है. और मैजिशियन जो वर्ड है बेटा मैजिक से बना है. मैजिक, MAGIC, मैजिक. ओके, तो हु A person who performs magic tricks is called magician.
जो मैजिक ट्रिक्स दिखाता है, जो जादू दिखाता है, उसको बोलते हैं जादूगर। मैजिशियन, जो जादू दिखाता है उसको बोलते हैं जादूगर। मैजिशियन, MAGICIAN, मैजिशियन। ओके, नेक्स्ट, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट बिगन टू रेन, और तभी अचानक से क्या, बारिश शुरू हो जाती। इट रेन हैवीली, और जो बारिश जो होती है वो बहुत ज़ोरदार होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। शेट्टी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर। शेल्टर मतलब होता है बच्चों एक सुरक्षित स्थान जहाँ पे रहते हैं। तो एक सुरक्षित स्थान खोजने की कोशिश करता है, इधर उधर देखता है। शेल्टर एक उसको सोचता है कोई एक ऐसा जगह मिल जाए जिसमें मैं अपने आप को सुरक्षित कर सकूं। एंड सा अ प्रीटी लिटिल फर ट्री, और वो क्या दिखाई देता है उसको, एक ब्यूटीफुल, प्रीटी मीन्स होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, लिटिल फर ट्री, और उसको छोटा सा एक पाइन ट्री, फर ट्री उसको दिखाई देता है, छोटा सा एक फर ट्री दिखाई देता है। ठीक है, वो सोचता है कि इसके नीचे चले जाते हैं। ही रैन, वह दौड़ता है, सॉरी वह दौड़ा, ही रैन, वह दौड़ा टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज वो दौड़ सकता था पेड़ की तरफ एकदम से दौड़ा, क्योंकि उसको बारिश से बचना था। नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 2, सून द रेन स्टॉप्ड। सून मतलब होता है शीघ्र, सून मतलब क्या होता है बच्चों, शीघ्र होता है। द रेन स्टॉप्ड, और बारिश रुक गई। द रेन स्टॉप, जैसे बारिश हो रही थी और होते होते वो रुक गई, अचानक से रुक गई, जल्दी से। शेट्टी वॉज हैप्पी दैट ही डिड नॉट गेट वेट। वेट मतलब होता है गीला, वेट मतलब क्या होता है, गीला, यह आप सबको पता है। वेट मतलब गीला, और हैप्पी तो सबको ही पता है, हैप्पी मतलब खुश, हैप्पी मीन्स खुश। ओके, शेट्टी वॉज हैप्पी, शेट्टी खुश, दैट ही डिड नॉट गेट वेट, क्योंकि वो भीगा नहीं उसको जो ये प्रीटी जो फर ट्री है, ये वाला फर ट्री, इसने इसको बचा लिया। किसको, शेट्टी को। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी। थैंक यू, उसने ट्री को थैंक यू बोला। यू हैव बीन काइंड टू मी, आपने मेरे को बारिश से भीगने से बचाया, के लिए उसने थैंक यू बोला, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की। तो ये थैंक यू इज़ अ गुड हैबिट्स। थैंक यू, जैसे अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उस काम के लिए उसको शुक्रिया अदा कर सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। ओके, थैंक यू, अगर कोई हमारी हेल्प करता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। और अगर हम कोई मिस्टेक्स कर देते हैं तो उसके लिए हमें सॉरी। ओके, ये एटिकेट्स में आता है बच्चों, गुड एटिकेट्स। आई वुड लाइक टू रिवार्ड, आई वुड लाइक टू रिवार्ड, रिवार्ड मीन्स होता है इनाम, रिवार्ड मीन्स क्या होता है, इनाम। आई वुड लाइक टू रिवार्ड यू, मैं आपको इनाम दूंगा। प्राइज, क्या दूंगा, प्राइज, रिवार्ड का मतलब प्राइज भी होता है। ओके, PRIZ, प्राइज, मैं आपको प्राइज दूंगा। यू आस्क फॉर 4 विशेज एंड आई विल ग्रांट दैम। आस्क फॉर 4 विशेज, और उससे 4 इच्छाएं पूछता है, आई विल ग्रांट दैम, कि मुझसे कोई 4 इच्छाएं पूछो, मैं आप उनको वो पूरी कर दूंगा। आई विल ग्रांट दैम, ग्रांट मतलब वो मैं पूरी करूंगा, आपकी इच्छाएं पूरी करूंगा। वैसे ग्रांट का मतलब दान में होता है, फ्री में कोई चीज़ देना। सेड द म्यूजिशियन, और म्यूजिशियन उसको ये कहता है। ओके, सेड द म्यूजिशियन, सॉरी, सेड द मैजिशियन, नॉट म्यूजिशियन, मैजिशियन। मैजिशियन मतलब जादूगर। ठीक है, अभी इसमें कुछ वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, उनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। नंबर 1 इज मैजिशियन, येलो कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो न्यू, ये वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड हैं, आप इनको लिखिए, याद कीजिए। म्यूजिशियन, सडन, सडन मतलब अचानक, एंड हियर शेल्टर, सुरक्षित जगह, शेल्टर। प्रीटी ब्यूटीफुल, सुंदर, प्रीटी ब्यूटीफुल सुंदर। एंड नेक्स्ट सून, सून मीन्स शीघ्र,
वेट मीन्स गीला, वेट। ओके, थैंक यू धन्यवाद देना, ठीक है, थैंक यू धन्यवाद देना। रिवार्ड इनाम, ग्रांट दान में कोई चीज़ देना या फ्री में कोई चीज़ देना। मैजिशियन जादूगर। ओके, तो येलो कलर से मैंने ये हाईलाइट किए हैं, ये आपको दिख रहे हैं। आप ये वर्ड्स हैं लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और ये वर्ड लिखिए, उसके बाद ये वर्ड्स हैं उनको बोलिए आप। उसके बाद अपन चलते हैं पेज नंबर 25 और आराम आराम से पढ़िए। जब भी आपको समझ में नहीं आता पर एक बार वीडियो को इसको पीछे कीजिए, फिर से देखिए, है ना, कितनी बार भी आप वीडियो को देख सकते हैं। द सैड फॉर ट्री, सैड मतलब दुखी, सैड। ओके, SAD सैड, सैड मतलब दुखी। फॉर ट्री had leaves like needles and no birds ever made their nests on it. So it said, it said, देखो there are two spelling, SAD sad, SAID said, SAD sad, SAID said. It said, I wish I had green leaves like my other friends. जो फर ट्री है दुखी हो जाता है, जो उसकी लीव्स हैं, LEAF, लीव्स से बना है, लीव्स। ओके, लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट्स। उसकी जो लीव्स हैं वो नीडल्स जैसी होती हैं, सुई जैसी होती हैं, और उस पर कोई भी बर्ड्स है वो घोंसला नहीं बनाते। So it said, I wish I had green leaves like my other friends. इसलिए वो चाहता है कि उसकी भी जो पत्तियां हैं वो ग्रीन लीव्स मतलब हरी पत्तियों में चेंज हो जाएं, और उसके जो दूसरे दोस्त हैं, दूसरे दोस्त जो ट्रीज हैं, उनकी पत्तियां वैसे ही उसकी भी हो जाए। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, और उसकी वो विश क्या पूरी हो जाती है अगले दिन। सून अ गोट केम, और वहाँ पर एक बकरी आती है, अलोंग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स। एक बकरी आती है और वो सारी की सारी पत्तियाँ खा जाती है। ओह डियर सेड द फर ट्री, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गोट्स डू नॉट ईट गोल्ड लीव्स। वो चाहता है कि उसकी जो पत्तियां वो कैसे हो जाएं, सोने की हो जाएं, क्योंकि सोने की जो पत्तियों को बकरी नहीं खाती। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. अगली सुबह जब वो लिटिल फर ट्री उठता है, जब वो जागता है, तो देखता है कि उसकी जो पत्तियां वो कैसी हो गई, चारों तरफ सोने की पत्तियां हो गई हैं। इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स, और वो एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है कि अरे ये कैसे हो गया, एकदम से सोने की पत्तियां, वाह, हाउ हैप्पी आई एम। वो बहुत खुश होता है देख के कि आप मेरे तो सोने की पत्तियां हैं, उसको बहुत अच्छा लगता है। अ मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। एक आदमी वहां पर आता है और गोल्ड की जो पत्तियां हैं उनको चुरा के ले जाता है। ओके, उनको चुरा लेता है। अ मैन केम, एक आदमी आया और उसने गोल्ड की पत्तियों को चुरा लिया। ठीक है, ओके, MAN मैन, मैन, ओके, MAN मैन केम अलोंग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स। अब उसको क्या लगता है कि ये तो गोल्ड की जो पत्तियां थी उनको तो आदमी चुरा लिया, थीव्स चुरा के ले गए। तो वो क्या करता है, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मतलब उनकी जगह पर, इंस्टेड मतलब होता है उनकी जगह पर उसको ग्लास, कांच की पत्तियां चाहिए। मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स, आदमी हैं वो स्टील ग्लास, ग्लास की जो लीव्स हैं उनको
चोरी नहीं कर सकते, डू नॉट स्टील, नहीं चोरी कर सकते, ठीक है। मैन, देर इज अ टू स्पेलिंग MAN, मैन एंड MEN, ओके। वन इज सिंगुलर, मैन इज सिंगुलर एंड MEN, मैन इज प्लूरल, मैन मैन, मैन मैन, ओके, लाइक दैट। sad, said, sad, said, okay। जैसे suppose I am sad, I am sad, मैं दुखी हूँ, I am sad। I said, मैंने कहा, I said, so both are okay, this is the difference। the next day its glass leaves shone in the bright sun। अगले ही दिन वो जो उसकी पत्तियां थी वो कांच की हो गई और वो चमक रही थी। हाउ हैप्पी आई एम, और वो बहुत खुश होता है उन देख के, कांच की पत्तियां उसकी चारों तरफ होती हैं, उनको देख करके फर ट्री बहुत खुश होता है। एट नाइट द विंड ब्लू, ऐसे हवा जैसे चलती है ना, एट नाइट द विंड मतलब होती है हवा, ब्लू बह रही, शाम नाइट में जब हवा बह रही है, ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक, और सारी जो पत्तियां हैं ग्लास की वो आपस में क्या करती हैं, टकरा जाती हैं, और टकरा के वो टूट जाती हैं, टकरा कर वो टूट जाती हैं, ओके। इसमें अभी अपन देखते हैं इसके कुछ वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। नीडल्स मतलब सुई, ये यहाँ पे लिख देता हूँ SAD, सैड, एंड SAID, सेड, ओके। सैड, सेड, pronounce with me, sad, said, sad, said, okay, sad, said, like that। man, 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 okay। pad, pet, pad, pet, pad, pet, pad, pet, okay, pad, pet, ओके। अभी कुछ मैं हाईलाइट से कुछ कर देता हूँ जिसमें आप देखिएगा, बाद में आपको मीनिंग्स देखनी है। सैड, ऑपोजिट ऑफ सैड एवरीवन नो, हैप्पी, ओके, सभी जानते हैं ना, हैप्पी, ओके। लीव्स, लीव्स का कुछ बताता हूँ एक बार, देखिएगा। LEAF, लीफ, प्लूरल इज LEAVES। अब आप कहेंगे ये क्या हो गया, जैसे मैं आपको ये बताऊं, बॉय, BOY, बॉय का प्लूरल क्या होता है, आप बोल देंगे BOYS, बॉयज। मैंने पूछा गर्ल, GIRL, गर्ल का प्लूरल आप बोलेंगे गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स। लेकिन आप लीफ का लिप्स नहीं करेंगे, LEAF का LEAFS, ये नहीं होगा, ये गलत है, ओके, लिप्स नहीं। तो ये क्या होगा, VES। ये क्या होता है कि एक नियम होता है, रूल्स होता है इंग्लिश ग्रामर में, इफ लास्ट लेटर इज F, लास्ट लेटर F और FE होता है, तो इन दोनों को हटा देते हैं और इनकी जगह क्या ऐड कर देते हैं, VES, ये ऐड करते हैं। तो इसमें देखो ये VES ऐड किया है ना। जैसे मैं आपको अभी एक और पूछूंगा तो आप बता देंगे, ये देखिए, हाँ, ये मैं लिख देता हूँ, THIEF, थीफ। तो आप क्या करेंगे इसमें, वेरी गुड, THIEVES, थीव्स, ओके। जैसे मैंने KNIFE, इसमें के साइलेंट है बच्चों। नाइफ क्या बोलते हैं, नाइफ मीन्स चाकू, तो इसमें लास्ट लेटर्स क्या हैं, FE, दोनों को हटा देंगे, क्या हो जाएगा, KNIVES, नाइस, ओके। जैसे वाइफ, वाइफ तो क्या हो जाएगा, WIVES, वाइफ्स। ये प्लूरल्स बनाने के नियम होते हैं कुछ कुछ। और यहाँ पर एक वर्ड मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैन एंड
ये देखिए, मैन मैन, मैन मेन, मैन सिंगुलर, सिंगुलर है, एंड मैन प्लूरल, मैन मेन, मैन मेन, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा इसमें, ठीक है। ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। ऐसे ऐसे चलो एक बताओ, फुट, फुट का प्लूरल क्या होता है, क्या होता है, FEET। यहाँ पे डबल ओ किस में चेंज हो गया, डबल ई में चेंज हो गया, फुट, फीट, ओके। एंड गूज, GOOSE, गूज, गूजेज नहीं होगा, गीज, GEESE, गीज। तो ये प्लूरल के कुछ नियम्स होते हैं, आप साथ साथ में हम पढ़ लेंगे जो भी ग्रामर के पॉइंट्स आएंगे, ओके। अभी देखिए नेक्स्ट, लिव्स आपने देखा। इसके बाद नीडल्स, नीडल्स मतलब होता है सुई, नीडल्स मतलब सुइयाँ, ओके। नेस्ट मतलब होता है घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसला, नेस्ट मीन्स घोंसले, प्लूरल फॉर्म है। एंड ग्रांटेड हम देख चुके हैं। एंड अगेन गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना, गोल्ड मीन्स सोना, एंड सोना, गोल्ड मीन्स सोना। मॉर्निंग मीन्स सुबह हो गया। सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, है ना। हम अचानक से कोई चीज़ देखते हैं तो सरप्राइज्ड हो जाते हैं ना, सरप्राइज्ड, ओके। एंड मैन, MAN, मैन, एंड MEN, मैन, MAN, मैन, MEN, मैन, ओके। इंस्टीड, की जगह पर, इंस्टेड मतलब, इंस्टेड मतलब की जगह पर, इंस्टेड की जगह पर, ओके। इंस्टेड मतलब इसके बदले, इन प्लेस ऑफ, मीनिंग इन इंग्लिश इन प्लेस ऑफ, ओके। वोकअप मीन्स होता है जागना, वोकअप, ओके, वोकअप, गेट गोट अप, ऐसे। नेक्स्ट ये देखिए स्टील, स्टील मतलब होता है चुराना, स्टील मतलब होता है चुराना, स्टेल, स्टेल, ओके। स्टॉल मतलब चुरा लिया, स्टॉल, चुरा लिया। शॉन, शॉन साइन से बना है बच्चों, शॉन, SHINE, ये है SHONE। शाइन मतलब होता है चमकना और शॉन मतलब होता है चमकने लगा, ओके, चमका। विंड मतलब होता है हवा, WIND, विंड, SUN, सन, है ना। ब्राइट, ब्राइट मतलब होता है चमकीला, ब्राइट मीन्स चमकीला। सन मतलब सूर्य, ओके। हैप्पी, हैप्पी अपोजिट है किसका, सैड, सैड का अपोजिट हैप्पी, ओके। एंड ग्लास लीव्स, ग्लास मतलब होता है कांच, लीव्स पत्तियाँ, पत्तियाँ। एंड ब्रोक, टूट गई, ब्रोक मतलब टूट गई, ब्रेक से बना है ब्रोक। क्योंकि जो भी बच्चों स्टोरी होती है ना वो पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, क्योंकि वो हो चुकी होती है, वो घटनाएं सारी हो चुकी होती हैं। और अब मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये आपका प्रेजेंट में है ना। आप पढ़ रहे हैं ये भी प्रेजेंट में, लेकिन आप पढ़ चुके थे, मतलब पहले इसको 2 दिन बाद में क्या हो जाएगा, ये भी पास्ट हो जाएगा। तो ये स्टोरी जो है हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, इसलिए इसमें जो भी वर्ब्स आ रही हैं वो ज़्यादातर पास्ट फॉर्म में आ रही हैं, ओके। तो इसको आप देख लीजिए अच्छे से। इसके जो मैंने येलो जो किए हैं हाईलाइट से, ये वर्ड्स नए वर्ड्स हैं, ये हार्ड वर्ड मीनिंग है इसके लिए, तो आप इनको लर्न कीजिए। कुछ मैंने अपोजिट्स आपको कोरिलेट करके बताए हैं, अपोजिट्स हैं, वो भी आप पढ़िए इसको अच्छे से, ठीक है। आप जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आराम से वीडियो देखिए। और आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में आपको केवल पार्ट 1 मिलेगा, ये पार्ट 1 में मतलब रीडिंग मिलेगा। पार्ट 2 करेंगे, उसमें क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं पेज नंबर 26 पर, पेज नंबर 26। दिस इज पेज नंबर 26, पेज नंबर 26, एंड यू कैन सी इन दिस पिक्चर देयर इज नो लीव्स। उसकी जो ग्लास की लीव्स हैं वो टूट टूट कर नीचे गिर गई हैं, है ना। उसकी जो विश थी, 3rd विश, और नाउ अब दिस इज लास्ट विश, 4th विश उसकी बाकी है। देखो क्या मांगता है, देखते हैं अभी। ओ डियर, ओ डियर सेड द फर ट्री, ओ डियर सेड द फर ट्री, ओके। I like my old needle, I like my old needle like leaves best, for gods do not eat them, for gods do not eat them.
नो मैन कैन स्टील दैम, नो मैन कैन स्टील दैम, द विंड विल डू दैम नो हार्म। ओ डियर सेड द फर ट्री, फर ट्री इस मैजिशियन को बोलता है, मैजिशियन को कहता है, ओ डियर आई लाइक माई ओल्ड निडल, मेरे को मेरी वो पुरानी वाली ही पत्तियाँ चाहिए, लाइक लीव्स बेस्ट, वो मेरी नीडल लाइक लीव्स जो हैं वो मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, फॉर गॉड्स डू नॉट ईट दैम, बकरियां उनको खा नहीं सकती, नो मैन कैन स्टील दैम, कोई आदमी उनको चुरा नहीं सकता, कोई भी चोर उसको चुरा नहीं सकता, द विंड विल डू दैम नो हार्म, और जो हवा है वो भी उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, मुझे वो ही मेरी पत्तियां चाहिए। ओके, मुझे वही पत्तियां दे दो, क्योंकि वो परेशान हो जाता है बेचारा, ये कभी वो बकरियां खा जाती हैं, कभी उसके चुरा के ले जाती हैं, कभी हवा उसको तोड़ देती है, तो उसको लास्ट में वही अपना पसंद आता है जो पहले वो होता है। द ट्री वेंट टू स्लीप, द ट्री वेंट टू स्लीप व्हेन इट वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, और ये बोल करके ट्री सोने चला गया, वेंट मतलब चला गया, टू स्लीप सोने के लिए, व्हेन इट वोक अप, और जब वो उठता है, इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह जब वो उठता है, इट हैड ऑल इट्स नीडल्स बैक अगेन, और उसकी जो नीडल्स टाइप की जो लीव्स थी वो फिर से आ जाती हैं। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी, ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर्स्ट ट्री, वो फिर से खुश हो जाता है। इतना खुश वो कभी नहीं था, वो बहुत खुश होता है, क्योंकि वो सोचता है कि उसको वापस वैसी पत्तियां मिल गई हैं जिनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, है ना। फर ट्री का हिंदी में देवदार वृक्ष होता है, देवदार क्या होता है, देवदार। चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड चैप्टर्स न्यू वर्ड्स के, वैसे न्यू वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ वन बाय वन, लेकिन चैप्टर्स के जो न्यू वर्ड्स हैं एक बार उनको भी अपन देख लेते हैं कौन कौन से हैं। न्यू वर्ड्स, प्रीटी, ऑलरेडी यू नो अबाउट प्रीटी मीनिंग ब्यूटीफुल, सुंदर, लवली, प्यारा सा। ओके, नीडल्स, नीडल्स मतलब सुइयाँ, नीडल्स मीन्स सुइयाँ। लीव्स, दिस मीनिंग आल्सो यू नो, लीव्स द प्लूरल फॉर्म एंड व्हाट इज द सिंगुलर वर्ड इज लीफ, LEAF, लीफ। ओके, गोल्ड, GOLD, gold, gold means sona, and stall, stall second form of steel, STEAL, steel। okay, stall is the second form of steel। लिख के बता देता हूँ मैं आपको एक एक मीनिंग। प्रीटी, प्रीटी का मतलब होता है सुंदर, ओके, ब्यूटीफुल, BEAUTI, ब्यूटीफुल। नीडल्स, नीडल्स मीन्स क्या होता है, थिन, लॉन्ग एंड वेरी पॉइंटेड। क्या लिखेंगे नीडल्स को, थिन, लॉन्ग एंड वेरी पॉइंटेड। ओके, थिन, लॉन्ग एंड वेरी पॉइंटेड मतलब सुइयाँ, हिंदी में बोलेंगे सुइयाँ, सुइयाँ सबने देखी होगी। लीव्स, लीव्स यहाँ पे लिख के बताता हूँ मैं आपको, LEAVES, लीव्स इज द सिंगुलर फॉर्म इज लीफ, LEAF, इसका मतलब होता है पत्ती और इसका मतलब होता है पत्तियाँ। ओके, गोल्ड, गोल्ड मतलब इज द मेटल, गोल्ड एक मेटल होता है, इसको सोना होता है, इसका मतलब क्या होता है सोना, सोने वाला सोना नहीं, स्लीप वाला नहीं, ये मेटल्स है, ठीक है, ज्वेलरी, जिसके ज्वेलरी बनती है, गोल्ड। एंड नेक्स्ट इज स्टॉल, STOLE, स्टॉल, स्टॉल मतलब चुरा लिया, चुरा लिया। ओके, ये बना स्टील से, STEEL, ओके, स्टील। सो ये न्यू वर्ड्स हैं। अब इसमें कुछ येलो मार्क्स से हाईलाइट कर देता हूँ मैं आपको, इसमें देख लीजिए आप कौन कौन से वर्ड्स आपको लिखने हैं। फर ट्री मतलब होता है देवदार, क्या होता है देवदार का फर, FIR, फर। ओके, एंड नीडल आपको बता ही दिया मैंने, सुइयाँ, नीडल सुई,
एंड स्टील मतलब चुराना, स्टील मतलब चुराना, विंड मतलब हवा। अगेन देखो वही वर्ड्स आ रहे हैं बार बार, है ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। गोट्स मतलब बकरियाँ। वेन टू स्लीप, स्लीप मतलब ये सोने वाला, सोना। ओके। वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग, हैड नीडल्स हो गया। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। ओ आई नेवर वाज सो हैप्पी, ऐसा खुश मैं कभी नहीं था जो आज हूँ, क्योंकि उसकी पत्तियाँ वापस आ जाती हैं वैसे की वैसी नीडल्स वाली। ओके, दैट्स वाई वो बहुत खुश होता है। सेड द लिटिल फॉर ट्री, लिटिल मतलब ये देखो लास्ट में द लिटिल फॉर ट्री। ओके, हैंड राइटिंग आपको करनी है इसकी, 1 पेज हैंड राइटिंग होना चाहिए। और जो येलो करके मैंने आपको बताया है, जितने भी ये इसमें सारे बताएं येलो करके हाईलाइट से जो किया है, वो वर्ड्स आप लिखिए, उनको लर्न कीजिए, बार बार रिपीट हो रहे हैं वो वर्ड्स, ठीक है, तो बार बार आप उनको लिखिए। और कुछ बीच में आपको प्लूरल सिंगुलर भी बताया है, वो भी देख लीजिए। और इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, जैसे एक इसमें एक वर्ड आया है कि कुड, इसको बहुत बार मैंने देखा है कि बच्चे गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। इसको देख लीजिए थोड़ा सा, COULD और एक है WOULD। तो ये बेटा एल जो है ना, एल, इसका उच्चारण नहीं करना है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है ना, ये साइलेंट होता है इसमें। तो इसको बोलेंगे कुड, क्या बोलेंगे, कुड। कुड कोई काम कर सक, जैसे वो तेज़ दौड़ सका, है ना, वह तेज़ दौड़ सका, वह तेज़ भाग सका। कुड मतलब सका, कोई काम करने के अर्थ में आता है। और वुड, ये भी वुल्ड नहीं होता है, वुड होता है, WOULD, वुड। इसमें भी एल क्या होता है, साइलेंट होता है। ओके, वुड और वुड, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आए हैं अपने चैप्टर में, पेज नंबर 24 पे देखिएगा आप। पेज नंबर 24 पे आपको ये दोनों वर्ड मिल जाएंगे, ठीक है। अभी के लिए ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। पार्ट 2 में जो इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, रीडिंग इज़ फन एंड वर्ड बिल्डिंग, लेट्स राइट, ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये हम बाद में देखेंगे। और क्वेश्चन आंसर्स के साथ ही आपको इसका होमवर्क की फाइल भी मिल जाएगी, आपको क्या काम करना है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम्स में क्या आएंगे, इस प्रकार ये सब आपको मिल जाएगा। क्योंकि आपको जो मैं ये वीडियो के मीडियम से पढ़ाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि कुछ बच्चों के पास डिवाइसेस अवेलेबल नहीं होता है कभी कभी, या किसी कारण से वो क्लास नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो बनाने से आसानी से क्लास कभी भी आप ले सकते हैं, एक नहीं आप 5 बार क्लास ले लीजिए, आपको कितनी बार भी समझ में नहीं आया तो भी आप ले लीजिए। क्योंकि 2-3 दिन पहले कुछ बच्चे बोल रहे थे मुझसे कि सर मैं क्लास नहीं ले पाया, आपने क्या पढ़ाया। तो अब क्या बच्चों की, अगर आपने क्लास नहीं ली तो एकदम से दूसरी क्लास में पढ़ाना तो वैसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बाकी बच्चे भी होते हैं वहाँ पर। अगर एक बच्चे के लिए पढ़ाएंगे तो फिर बाकी बच्चे क्या करेंगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसलिए ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप वीडियो के माध्यम से पढ़ लें। और ये चैनल जो है लर्न विथ रवि रॉक्स, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी आगे वीडियोज़ आएंगे वो इसी पर आपको मिलेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और साथ ही एक चीज़ और, घर में रहें, सुरक्षित रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करते रहें, और फेस मास्क जब भी बाहर जाएं तो ज़रूर लगाएं।